अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द सैटेलाइट। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट कैसी होती है और उसकी स्पीड क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है कि वो अर्थ के गिर्द जो है वो कैसे रिवॉल्व करता है और किस तरह से उसकी स्पीड को फाइंड किया जाता है और मिनिमम स्पीड जो है उसकी कितनी होनी चाहिए जो उसको दायरे के अंदर घूमने पर जो है घूमने के लिए ज़रूरी होती है। तो मोशन ऑफ द सैटेलाइट हमारा ये टॉपिक है। तो हमारे पास कोई भी सैटेलाइट है और वो इस अर्थ के, हम कहते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और इसके अराउंड जो है वो एक सैटेलाइट जिसका मास m है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो मैं कह देता हूँ कि ये जो हाइट हमारे पास है h हाइट के ऊपर ये मूव कर रहा है और ये जो सेंटर से ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है और टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। मैं m जो है इस जो अर्थ का जो मैस है इसको मैं कैपिटल M कह देता हूँ और जो मैस ऑफ सैटेलाइट इसको मैंने स्मॉल m कह दिया है। तो ये क्या करेगा, ये इस सर्कल के अंदर जो है वो घूमना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि इसकी जो मोशन है वो सर्कुलेटरी मोशन है। और आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि सर्कुलेटरी मोशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो फोर्स होती है। और वो फोर्स कौन सी होती है, सेंटीपिटल फोर्स होती है। सेंटीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच रिवॉल्व द बॉडी अराउंड द अर्थ इन अ सर्कल। तो ये तो अर्थ की बात होगी। अगर किसी और चीज़ की भी हम बात करें जो सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक पत्थर है उसको हम रस्सी के साथ बांध देते हैं और उसको घुमाते हैं, तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। इवन दैट आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पे आगे आप बहुत राउंड वाला टर्न आ गया है, आप मोड़ काट रहे हैं कि दायरे के अंदर, तो वहाँ भी बेटा सेंटीपिटल फोर्स लग रही होगी। तो सेंटीपिटल फोर्स हर जगह पर मौजूद होती है। यहाँ पर रस्सी में तो आपको नज़र आ रही है कि रस्सी जो है उस अगर टूट जाए तो ये टेंजेंट के अलॉन्ग ये मूव करना शुरू कर देगा जो पत्थर होता है। लेकिन अब यहाँ पे तो आपको रस्सी नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि रस्सी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है किसको, सैटेलाइट को, और इसकी वजह से ये बॉडी इसके अंदर घूमना शुरू कर देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा बेटा, ये सेंटीपिटल फोर्स जो है उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ पहले। ये हमारे पास है F C इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइड बेटा आर नॉट में कह देता हूँ। ठीक है, आर नॉट क्या है, वो ये सर्कल का जो रेडियस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो चल रहा है सारा सर्कल, इसका रेडियस है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि इसका रेडियस कितना बनेगा, तो इसका रेडियस ये नहीं कहना हमने ना, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं कहना हमने। इसका रेडियस तो बेटा आप गौर करें तो ये नहीं बन जाएगा, इस सरफेस से लेकर चलते 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 यहाँ पर ओ तक ये हमारे पास इसका रेडियस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा होगा कि ये हमारे पास जो एज है, हाइट, और हमारे पास ये रेडियस, दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस आपको डिस्टेंस अलग से दिखाना चाहूँ फ्रॉम इस सेंटर से लेकर और यहाँ तक के, तो ये सेंटर बनेगा। मैं एक लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको वाज़िया हो जाए। आप लोगों ने लाइन नहीं लगानी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। यहाँ पे सैटेलाइट, ठीक है, और ऐसे ये सैटेलाइट, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये जब सैटेलाइट से मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना दायरे के अंदर, तो यहाँ से हम मेजर करते हैं, तो ऐसे। तो ये क्या है, इसके अंदर ये हाइट भी आ गई है, हाइट भी। अच्छा, मैं इसको और मजीद इसको आपको कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, तो यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ तो आप सभी आप सर्कल से बाहर जा रहे हैं, नहीं, सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पे जो बॉडी होगा, तो यहाँ से अगर मैं मूव करूँ, तो अगर यहाँ पे बॉडी होगा तो यहाँ से मूव किया जाए तो देखो इसमें एच भी आ जाता है और इसमें आर भी आ जाता है। तो मैं इसी को यहीं से आप सीधी लाइन लगाते हैं, ये देखें, गौर करें, तो यहां से लेकर यहां तक, तो इसके अंदर तो एच भी आ गया और आर भी आ गया। तो मैं इसको आर नॉट कह देता हूं। आर नॉट आपकी बुक में कहा हुआ है, इसलिए आर नॉट कोई और नाम भी आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी बुक में है तो ताकि आपको याद करने में कोई आसानी हो और कोई मुश्किल पेश ना आए, इसलिए मैंने इसको आर नॉट कह दिया है। तो मैंने आर नॉट कह दिया है, आर नॉट एम जी का स्क्वायर बटे आर। ये क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है। आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स इसके बराबर होती है, लेकिन यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, एम जी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट जी। क्या मैं लिख सकता हूं इसको,
mg इज इक्वल टू mv का स्क्वायर बटे आर नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी अर्थ है, अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अपने सेंटर की तरफ इसको जो है अपने अट्रैक्ट करेगी। तो हमें पता है कि जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी आपको कि इस मार्कर को मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है, तो कितनी फोर्स के साथ इसको जो है ना अर्थ ने ये खींचा है, तो हम कहेंगे इसके वेट के बराबर ही फोर्स लगाइए इस बॉडी के ऊपर। सैटेलाइट के भी यही केस है, सैटेलाइट हाइट के ऊपर तो है, लेकिन सैटेलाइट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, अर्थ उसको खींच रहा है, और कितनी फोर्स के साथ उसको अर्थ जो है वो खींच रही है, वो उसके वेट के बराबर है। लिहाजा तो मैं इस फोर्स की जगह पर लिख दूंगा mg। तो m को m से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। g इज इक्वल टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। अच्छा, आपकी ये जो वेलोसिटी सॉरी स्पीड होगी इस सैटेलाइट की, उसको मैंने v कहा है और आपकी बुक में v नॉट कहा, तो आप नॉट लगा दें, ऑर्बिटल स्पीड के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, तो मैं इसको v नॉट कर देता हूँ। ठीक है, आप देखें ये सैटेलाइट कहाँ पे है, यहाँ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ पे चला गया, तो ये किसकी हाइट बुलंदी पर है एज के ऊपर है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर gh, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। आपको पता है हाइट के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम होता जाता है, कम होते होते इस पॉइंट पे जाके ये बहुत कम हो जाएगा, तो g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए मैंने g की जगह पे gh लगा दिया है। तो अब मैंने तो फाइंड करना है मोशन ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि v नॉट को मैंने डिस्कस करना और उसी को मैंने फाइंड करना, उसको हम अकेला छोड़ेंगे, तो लिहाजा मैं लिख दूंगा g नॉट r नॉट इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर। तो हम किसको तरतीब से लिखेंगे, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू gh r नॉट, और आपको पता स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v नॉट का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट लेंगे gh r नॉट, और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये से कट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया है gh r नॉट। अब मैं कुछ लिखने वाला हूँ r नॉट की जगह पर, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो ये है gh r नॉट हमारे पास क्या है, r प्लस h। अब आप सोच रहे हो सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि देखें मैंने r नॉट को क्या कहा, उसमें h भी है उसमें r भी है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ। तो ये स्पीड निकली है भाई, ये स्पीड निकली है कौन सी, किसकी, सैटेलाइट की। इस स्पीड के साथ वो दायरे के अंदर मूव कर रहा है, इस स्पीड के साथ, किस बुलंदी पर, एज बुलंदी पर। अच्छा, अगर अब दूसरा केस निकालते हैं, ठीक है, ये पहली बात होगी, ठीक है, ये हमने ड्राइव कर दिया है। अब हम दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, अगर ये सैटेलाइट चलते चलते यहाँ पे आ जाए, अगर उसको कम हाइट में कर दें और कम कर दें और कम कर दें, यानी कि सरफेस से बिल्कुल करीब कर दें, तो मैं इस एक फैक्टर जो है इस फार्मूले में, उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं मैं, क्योंकि अब g क्या है, हाइट के ऊपर नहीं है, लिहाजा मैं h को खत्म कर दूंगा, और यहाँ पर r को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ये क्यों निगलेक्ट किया, प्लस में 0 लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, और अगले स्टेप के अंदर आप इसको g r लिख सकते हैं। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं कि यहाँ मैंने h क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई हम सैटेलाइट को नीचे कम बुलंदी के ऊपर लेके आगे, इतनी हाइट है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको ना लिखें आप, और मैंने इसलिए यहाँ 0 लगाया है। ये h क्यों नहीं लिखा है हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लगा के इसको निगलेक्ट कर दिया है और g r कर दिया। 0 मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, आप नहीं लगाएंगे एक फॉर्मूले के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि हम किसको निगलेक्ट करते हैं, कम करते करते इसको डिक्रीज करते करते कितना डिक्रीज हो गया। तो g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, r की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये है अंडर रूट। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लगा रहे हैं हम, देखो बेटा जब नीचे नीचे आते 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 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ ही पीछे बच जाता है, तो हम इसको लगाएंगे अंडर रूट। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, आप इसका अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास जो भी स्पीड निकलेगी वो होगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर मीटर में चेंज करें तो आप वो होगी 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये 1 सेकंड में, अगर पर आवर की बात करें तो हम, ठीक है, 1 घंटे में कितनी स्पीड हो जाएगी, तो वो मीटर में चेंज नहीं करना,
इसको हम 1 घंटे के एतबार से अगर हम देखें, सेकंड के एतबार से देखें तो ये आएगा, और घंटे के एतबार से देखें तो हम ये इसको देखें। अब इस फार्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, इस फार्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, इस फार्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि अगर किसी भी सैटेलाइट ने अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना है, अगर हम इसको करवाना चाहते हैं, तो मिनिमम जो वेलोसिटी होगी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। यानी कि 1 सेकंड इतनी स्पीड आप लोगों ने, सॉरी स्पीड जो होगी, इतनी स्पीड आप लोगों ने उसको देनी है कि 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर जो है वो तय कर जाए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल के साथ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मार्कर है, मैं इसको फेंकता हूँ ऐसे, बुलंदी की तरफ फेंकता हूँ, थोड़ा सा एंगल बना के इसको ऐसे फेंकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेगा, ये नीचे गिर जाएगा, और थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी में दूंगा इसको, तो थोड़ी और आगे जाके नीचे गिर जाएगा। हम किसी ना किसी तरीके से इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए, इतनी इंक्रीज कर लें कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 8 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए उसकी वेलोसिटी। अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो ये जो बॉडी हम फेंक रहे हैं ये ज़मीन पर नहीं गिरेगा, बल्कि अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो इस टॉपिक से हमें क्या पता लगा, तो प्रीव्यू को हम थोड़ा देखते गए। इस टॉपिक से हमें क्या पता लगा, इस टॉपिक से हमें ये पता लगा कि हमने सैटेलाइट की मोशन को डिस्कस किया, और हमने उसकी उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है हमने वो फाइंड की है, और वो कितनी निकली, 8 किलोमीटर पर सेकंड। हमने ये जो है ड्राइव किया, फार्मूला ड्राइव करने के बाद हमने उसको निकाला। अगर ज़मीन के वो करीब तर है वो सैटेलाइट, तो उसको इतनी वेलोसिटी के साथ, कम से कम इतनी वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करना चाहिए। हाँ, अगर इससे कम होगी, अगर इससे कम होगी तो क्या होगा, अगर इससे कम होगी तो ये होगा कि वो सैटेलाइट मूव नहीं करेगा, बल्कि वो सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा। तो रिवॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, मिनिमम ये स्पीड होनी चाहिए, तो रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो बेटा समझ आई, और अगर ना आई हो समझ किसी भी पॉइंट की, तो आप बेटा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट होगा, 9th चैप्टर फिजिक्स का। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।